तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को बढ़िया से समझने के लिए एक होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता होना चाहिए। इसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी कहते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, सबका नाम है, सब एक ही नाम है, करा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। इसी को अनसैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, यही हम लोग को जानना है। अगर इससे हम सिंबल बनाते हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, इससे बनाते हैं तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स होता है, इससे बनाते हैं तो अनसैचुरेशन फैक्टर होता है, यूएफ होता है, इससे बनाते हैं तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। सर कह रहे हैं ये होता क्या है? अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसका अल्केन, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन में जितना हाइड्रोजन लगा ओ माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन गिवन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें कितना हाइड्रोजन है ओ डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ये अनसैचुरेशन फैक्टर है, इसको दिमाग में रखना है। क्या है अनसैचुरेशन फैक्टर? अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर फॉर्मूला है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। जो स्ट्रक्चर है उसका अल्केन बना के देखेंगे उसमें कितना हाइड्रोजन हो रहा है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन गिवन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें कितना हाइड्रोजन है ओ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उतारिए। ठीक है, ठीक है। अब हम बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे पास 4 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वह कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना हो। अगर ये कहीं दिया गया है तो इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे? आइए, क्वेश्चन दिया है C4H8 का अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा? ये क्वेश्चन मांग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग करेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर फॉर्मूला है, ये जो 4 कार्बन है इसका अल्केन बनाएंगे। CnH2n+2 से बनाते हैं। 4 दूनी 8, 2 10 माइनस इसमें जितना हाइड्रोजन है ओ 8 हाइड्रोजन है, बाई कितना 2, तो ये हमारा हो गया 2/2 बराबर क्या हुआ 1। ये इसका अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया। मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि C6 और H6 ये बेंजीन है, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा? इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा?
इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर इस कार्बन का जो जितना कार्बन है उसका अल्केन बनाएंगे। तो ये 6 कार्बन है, तो 6 दूनी 12 और 2 14, 14 हाइड्रोजन उसमें होगा। इसमें कितना है 6, अब बटा कितना 2, तो 8/2 बराबर कितना हुआ 4। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी C6H6 का अनसैचुरेशन फैक्टर या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, ये समझ गए होंगे आप। एक और ले लेते हैं, करा है C10H18 दिया गया है, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। आइए सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो करा है अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर 10 कार्बन है, तो 10 दूनी 20 और 2 22 होगा अल्केन का। इसका अल्केन बनाएंगे वो CnH2n+2 से 22 हुआ। इसमें जितना दिया गया है 18 बटा कितना 2, ये हो गया 4/2 बराबर कितना हो गया 2। आंसर उतारिए। अब देखिए अगला नंबर स्ट्रक्चर है, देखो अब कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो और उसके साथ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम हो। मोनोवैलेंट एटम का मतलब क्या हुआ, वह एटम जो एक बॉन्ड बनाता हो, विच मेक्स कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड, मोनोवैलेंट 1 बॉन्ड। इसमें जो तुमको मिलेगा वो फ्लोरीन, नहीं तो क्लोरीन, नहीं तो ब्रोमीन, नहीं तो आयोडीन मिलेगा। इसी चारों में से कोई मिलेंगे। अब देखो इसका अनसैचुरेशन फैक्टर तुम कैसे निकालोगे। इसका जो तुम्हारे पास रूल है अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने का, जितना हाइड्रोजन है उसको निकालोगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जोड़ोगे। करा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव, इनको हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन, एंड वी ऐड हाइड्रोजन एटम एज द सेम नंबर ऑफ कितना हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जितना होगा उतना हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे और फिर अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है C5 है, H11 है और Cl, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा। पूछ रहा बताइए कि अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर 5 दूनी 10 2 12। पहले इसको क्या करोगे, इसको जब निकालोगे हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को निकालोगे, निकालने के बाद क्या करना है, हाइड्रोजन उसमें जोड़ देना है। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर जो हुआ वह हुआ C5H12 हो गया, हुआ भाई। अरे एक हाइड्रोजन जो क्लोरीन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन जोड़ोगे, तो 11 और एक हाइड्रोजन जोड़ा 12 का हाइड्रोजन हो गया। तो 5 दूनी 10 2 12 माइनस इसमें भी 12 है बटा कितना 2 बराबर कितना है 0/2 बराबर क्या हुआ 0। आंसर हो गया, ठीक है। ये देखो अगला नंबर क्वेश्चन इसका हुआ, मान लो तुम बना रहे हो C7H9Cl Br2, ये दिया गया है, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा। तो आओ हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या करोगे देखो C7 है और H देखो कितना होगा, एक क्लोरीन और 2 ब्रोमीन, ये क्लोरीन और 2 ब्रोमीन हटाओगे, 3 हटेगा तो 3 हाइड्रोजन आके जुट जाएगा। तो C9 और 3 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा, 7 दूनी 14 2 16 माइनस 12/2 बराबर कितना हुआ 4/2 बराबर 2। आंसर हो गया, उतारो। हो गया।
देखो देखो अब कह रहा है उसमें डाईवैलेंट एटम हो, कह रहा है कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और डाईवैलेंट हो, डाईवैलेंट एटम हो। डाईवैलेंट एटम में कौन कौन मिलेगा? तो दो में से कोई मिलेगा, या तो ऑक्सीजन नहीं तो सल्फर, यही मिलेगा। इसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादातर मिलेगा। अब ये अगर है तो हम कैसे निकालेंगे? कह रहा है इफ यदि स्ट्रक्चर कंटेंट्स रखता हो डाईवैलेंट एटम देन तब वी लीव द डाईवैलेंट एटम विदाउट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग निकाल देंगे, और निकालने के बाद जो हम हाइड्रोजन जोड़ते थे वो इसमें जोड़ना नहीं है, सिर्फ इस डाईवैलेंट को निकाल देना है। जैसे मान लो क्वेश्चन ले रहा है कि C4H8O, तो इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे इसका सॉल्यूशन करने जाओगे तो ये डाईवैलेंट है, इसको दिमाग से निकाल दिया तो बचा कितना? C4H8 बचा, अनसैचुरेशन फैक्टर निकल जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 माइनस 8/2 बराबर 2/2 बराबर 1 आंसर। इसको दिमाग से निकाल लेना है। जैसे ये देखो, मान लो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है C5H9Cl2O ये दिया गया है, Cl3O ये दिया गया। इसका पूछ रहा है बताइए अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? क्या करोगे तुम करोगे अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर, देखो ये मोनोवैलेंट के लिए हाइड्रोजन जोड़ना है, ऑक्सीजन को छोड़ देना है, उस पर नहीं कुछ करना है। चलो तो ये तुम्हारा हो गया C5 और H9 हुआ। ये 3 हटेगा तो 3 को हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 9 3 कितना हो गया? 12 हो गया, 12 हो गया। और उसको इग्नोर कर देना है, उसको इग्नोर कर देना है तो C5H12 हो जाएगा। इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 2 12 माइनस 12/2 0/2 बराबर 0 आंसर। ठीक है। अच्छा चलो अब देखो, अगर कोई ट्राईवैलेंट मिल जाए बता लो, ठीक है। अब देखो यहाँ मान लो कि कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ट्राईवैलेंट एटम हो। ट्राईवैलेंट एटम में एक एटम मिलेगा, और कौन मिलेगा? नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन हो तो हम कैसे अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते हैं? या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकालते हैं, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। सभी की एक ही है। तो आइए, तो हम क्या करते हैं, इसका रूल ये है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो नाइट्रोजन होगा, फर्स्ट वी मेक अ ग्रुप NH2। सबसे पहले उसका एक ग्रुप बनाएंगे फ्रॉम गिवन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर दिया गया है उससे। एंड आफ्टर दिस इसके बाद रिमूव द ग्रुप, उस ग्रुप को हम लोग निकालेंगे थ्रू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को जोड़कर।
फिर अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लेंगे। अब मान लो कि एक स्ट्रक्चर ये दिया गया है C7H13N, ये दिया गया है। इसका पूछ रहा है कि अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा। तो तुम कैसे करोगे भाई? तुम करोगे जैसे देखो C7H13 दिया गया है ना, H13 है, तो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दोगे, इसी में से 2 हाइड्रोजन, तो बचेगा 11 और ये हो गया NH2। ठीक है, तो 11 और 2 13 हो जाएगा, 13 हाइड्रोजन है। उसके बाद इसको कह रहा है कि निकाल देना है, इसको निकालोगे स्ट्रक्चर से, इसको निकालोगे तो 1 हाइड्रोजन जोड़ना है। तब ये क्या चाहे कहाँ चला जाएगा? C7H12 में चला जाएगा। ये निकलेगा तो 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 11, 1 हाइड्रोजन 12, सॉरी ये 7 है यहाँ। अब क्या हो गया तुम्हारा? तो अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर तुम्हारा हो गया यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 2 16 माइनस इसमें कितना है? हाइड्रोजन 12 है, 12 बटा कितना 2 बराबर कितना 4/2 बराबर 2 आंसर। ठीक है ना। अब देखो मान लो आगे दिया गया है कि C9H11 Cl3ON ऐसा दिया गया है, क्लोरीन 4 है यहाँ। ठीक है, चलो तो इसका पूछ रहा है कि अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा। चलो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्या करोगे? तुम करोगे C9 हो गया 4 क्लोरीन, ये मोनोवैलेंट है, तो 4 क्लोरीन के लिए 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 11 4 कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 15 हो जाएगा। फिर क्या हुआ? O और N हुआ। अगले स्टेप में मान लो कि तुम डाईवैलेंट को लीव कर देना है, निकाल देना है, कोई जोड़ना नहीं है, निकाल देना है। तो ये हो गया C9H15 हो गया, N बचा। फिर क्या करो? इसका ग्रुप बनाओ C9H13NH2, 13 2 हाइड्रोजन मिलके 15। उसके बाद इसको रिलीज करो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालोगे तो 1 हाइड्रोजन जोड़ना है, इसके लिए 1 हाइड्रोजन जोड़ना है C9H14। अब इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा? 9 दूनी 18 2 20 माइनस 14/2 6/2 बराबर 3 आंसर किया। उतारो। ठीक है। अब देखो तो स्ट्रक्चर दिया गया हो, उस स्ट्रक्चर से अनसैचुरेशन फैक्टर हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, ये तुम्हारे पास आइडिया है। ठीक है। अब आओ देखो, अब दे रहा है ये तो मोलिकुलर फॉर्मूला से अनसैचुरेशन फैक्टर निकाला। अगर स्ट्रक्चर दिया गया हो उससे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या होगा? ठीक है ना। करा है डिटर्मिनेशन ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर फ्रॉम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से अनसैचुरेशन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, समझ रहे हो? स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे निकालते हैं। चलो अब देखो, इसके लिए दिमाग में रहना चाहिए कि अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर पाई बॉन्ड प्लस रिंग। पाई बॉन्ड और रिंग को जोड़ोगे तो जो आएगा वही अनसैचुरेशन फैक्टर होगा स्ट्रक्चर से। जैसे मान लो कि ये दिया गया है, इसका कह रहा है कि अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा। तो क्या इसका सॉल्यूशन है भाई? सॉल्यूशन ये है कि सर बताएं कि अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर पाई प्लस रिंग, पाई और रिंग दोनों को जोड़ो। पाई कितना है? 1 2 3, 3 पाई है, और रिंग क्या है? 1 है, बराबर क्या हो गया? 4 आंसर। तुमको पता है ना। देखो कह रहा है कि एक बॉन्ड हो उसमें सिग्मा होगा,
पाई उसमें नहीं होगा, ठीक है। और 2 बॉन्ड अगर होता है तो उसमें भी सिग्मा एक ही होगा, ये वो जो बॉन्ड बचेगा वो पाई होगा। और अगर तुम्हारा 3 बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें सिग्मा एक ही होगा, पाई क्या होगा, 2 होगा। यानी पाई कहाँ पे पाया जाता है, डबल और ट्रिपल में। डबल में 1 पाई, ट्रिपल में 2 पाई पाए जाते हैं। और सिग्मा जो है सब जगह रहता है, यहाँ सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल में भी सिग्मा, ट्रिपल में भी सिग्मा। एक सिग्मा होगा, बाकी जो बॉन्ड बचते हैं वो सब पाई के होते हैं। जैसे अब मान लो ये दिया गया है कि तुमको बताना है कि ये बेंजीन है, इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा, तो तुम कैसे करोगे भाई? देखो, तो इसको तुम थोड़ा सा सिंपल करोगे। 6 कार्बन का रिंग बना दिया। ये जो रिजोनेंस हाइब्रिड गोल ओ टाइप का जो दिखाता है, इसका मतलब क्या होता है कि डबल, फिर एक सिंगल, फिर डबल, एक सिंगल, फिर डबल। इसको क्या करोगे, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड रखते हो। तो अनसैचुरेशन फैक्टर बराबर तुम्हारा क्या हुआ, पाई प्लस रिंग है, तो पाई कितना है, 3 पाई, 1 2 3, और रिंग 1 है बराबर 4, आंसर हो गया। अच्छा, मान लो कि ये नेफ्थलीन है, इसमें कह रहा है कि अनसैचुरेशन फैक्टर निकालो। तो इसको थोड़ा सिंपल करो, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा, इसको सिंपल करो। ये बना लिया। इसका मतलब क्या है, सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे। तो ये डबल हुआ, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, ठीक है। चलो तो बताओ तो कितना होगा अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर जो तुम्हारा होगा, पाई कितना है, 1 2 3 4 5, और रिंग क्या है, 2, तो 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको देखो, कह रहा है कि ये दिया गया है, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा। चलो इसमें रिंग तो नहीं है, पाई है, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उतार लो। चलो पूरा फ्रेश आ रहा है। अब देखो, तो स्ट्रक्चर से अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो तू समझे। अब देखो, मान लो कि ये दिया गया है, इसका नाम क्या है, पायरीन है, ये पायरीन है। कह रहा है कि इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा, ठीक है। चलो तो पहले रिंग देखो, पाई प्लस रिंग, पाई देखो कितना है, एक यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8, 8 पाई है। रिंग कितना है, 1 2 3 4, इतना रिंग है, तो 8 4 12 आंसर हो गया अनसैचुरेशन फैक्टर। अच्छा, मान लो कि ये दिया गया है, ये क्या है, तो क्यूबेन है, ऑर्गेनिक नेम इसका क्या है, क्यूबेन। चलो तो इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा, थोड़ा सा तुमको परेशानी होगा, 3D टाइप का स्ट्रक्चर है, कैसे निकालें। देखो तुम करोगे क्या, अगर यहाँ पे दिक्कत लगेगा ना तो इसका मोलिकुलर फॉर्म बना लेना। देखो जैसे कार्बन देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8 कार्बन है। हाइड्रोजन क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हर जितना भी कार्बन है सब 3 ही बॉन्ड बना रहा है। देखो ये कार्बन 1 2 3, ये भी 1 2 3, 1 2 3, सब 3 बॉन्ड बना रहा है।
तो यानी सब जगह एक एक हाइड्रोजन होगा वैलेंसी पूरा करने के लिए। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 को तो बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, एक और बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन रखाएगा तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, सब जगह एक एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे C8 और H8 हुआ, ठीक है। अब इसका सैचुरेशन फैक्टर निकाल दो, तो 8 दूनी 16, 2 18, माइनस कितना 8, बचा बटा कितना 2, ये हमारा कितना हुआ 8, 10/2 बराबर कितना हुआ 5। आंसर समझ रहे हो ना। तो अच्छा एक मान लो ये दिया गया है, ब्रिज हेडेड स्ट्रक्चर बहुत बार देता है। ये दिया गया है, ये क्लोरीन है। चलो तो अनसैचुरेशन फैक्टर इसका क्या होगा, देखो ये कीटोन है, पाई प्लस रिंग हमको लेना है, हमारा फॉर्मूला है पाई प्लस रिंग। देखो तो पाई कितना होगा, यहाँ तो एक पाई दिख ही रहा है, अल्डिहाइड में एक पाई होता है, इसको अगर तुम सिंपल करोगे तो ये है अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप में एक पाई होता है, यानी 2 पाई हुआ, एक अल्डिहाइड में एक वहाँ, पाई का नंबर 2 हुआ। रिंग कितना है देखो, बहुत को लग रहा होगा कि 3 रिंग है, 1 2 3, नहीं 2 ही रिंग है। ये जो बॉन्ड है ना, ये समझो कि ऐसे उठा हुआ है, ये जो बॉन्ड है ये वाला, वो समझो कि ऐसे ऐसे, तो रिंग तो 2 ही हुआ, एक ये और एक ये, तो कितना हुआ 2 बराबर कितना हुआ 4। आंसर उतारो। अब देखो इस अनसैचुरेशन फैक्टर से फायदा क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर। इसका फायदा क्या है, कह रहा है इसका फायदा है फॉर डिटरमाइनिंग द total number of isomers। इसका फायदा ये है कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल लेंगे, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अब देखो कैसे, मान लो एक नोट दिमाग में रखो कि अगर तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर है, उसका अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आएगा, अनसैचुरेशन 0 आया तो बता रहा है, तो देन इट इंडिकेट्स, ये बता रहा है कि स्ट्रक्चर जो है हैज नो पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं होगा, एंड हैज नो रिंग, और स्ट्रक्चर में रिंग भी नहीं होगा। एक तो बात ये, मान लो कि अनसैचुरेशन फैक्टर 1 नहीं हो, अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो 2 हो, सॉरी 1 हो, यहाँ 0 में था वो 1 हो, तो ये बता रहा है देन तब इट इंडिकेट्स, बता रहा है कि स्ट्रक्चर कंटेन 1 पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर में क्या है, 1 पाई बॉन्ड है, एंड स्ट्रक्चर कंटेन 1 रिंग, स्ट्रक्चर में क्या है, 1 रिंग है। चलो ये दूसरा पॉइंट हुआ। मान लो कि अगर तुम्हारा अनसैचुरेशन फैक्टर आ जाता है 2 आ जा रहा है, तो ये बताएगा देन, ये बताएगा एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कह रहा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां पे पाई बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड्स 2 होंगे, और पाई बॉन्ड 2 हुए, एक वाला पॉइंट हुआ। दूसरा, नंबर ऑफ रिंग्स जो होंगे ये भी 2 होंगे, और नंबर ऑफ बोथ मतलब
जिसमें पाई प्लस रिंग दोनों जुड़ा हुआ हो, वह कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना? इतना बात तुमको दिमाग में रखना है। जहां भी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछेगा हम लोग कर लेंगे। क्या कहा? अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 0 आया तो तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, जितना पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हो बनेगा, लेकिन उसमें पाई और रिंग दोनों नहीं होंगे। अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 1 आ रहा है तो आप स्ट्रक्चर सब बनाओगे, या तो एक पाई बॉन्ड से लेकर के पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे, नहीं तो एक रिंग लेकर के पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे। अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 2 आता है तो पाई बॉन्ड 2 लेकर के पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं तो रिंग 2 लेकर बनेगा, नहीं तो क्या होगा? दोनों, उसमें पाई भी हो रिंग भी हो, ये लेकर के टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे। उतारो। अब देखो हम लोग समझने जा रहे हैं। सबसे पहले 0 अनसेचुरेशन फैक्टर पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखेंगे, फिर एक वाला देखेंगे, फिर 2 वाला देखेंगे। चलिए मान लीजिए अब हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C5H12। C5H12 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे ये पूछ रहा है। चलो सबसे पहले उसका अनसेचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। जो स्ट्रक्चर दिया है अनसेचुरेशन फैक्टर, तो 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, तो 5 का निकालोगे, 5 दूनी 10, 2 12, और माइनस उसमें भी दिया गया है 12 बटा कितना 2, 0 बटा 2 बराबर क्या हुआ? 0। ये कह रहा है कि आप स्ट्रक्चर बनाइए, वो सब स्ट्रक्चर बनाइए जो हो सकता है, उसमें पाई को नहीं लेना है, रिंग को नहीं लेना है, ये कह रहा है। तो एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया, 5 कार्बन रखे, 1 2 3 4, 5 कार्बन सीधा रख दिया। दूसरा हमने क्या किया, एक कार्बन को थोड़ा ब्रांच करके रख दिया। इस कार्बन को यहाँ पे इधर से सेकंड पे रखेंगे, वही बात जो इधर से सेकंड पे रखेंगे, इसको हम यहाँ रखेंगे, वही स्ट्रक्चर लेके आएगा, वही नाम लेके आएगा जो हम इसको यहाँ रखते। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक ही जगह पे दोनों को रख दिए। ठीक है, देखिए किसी स्ट्रक्चर के अंदर पाई और रिंग नहीं है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। आंसर हमारा कितना होगा? कितने स्ट्रक्चर हुए? 1 2 3, ये आंसर हुआ। आप कहेंगे सर उसमें हाइड्रोजन भी था। यहाँ हाइड्रोजन भी है, आपने हाइड्रोजन को दिखाया नहीं। हाँ, हाइड्रोजन हम नहीं दिखाएंगे, हाइड्रोजन को छोड़ के सबको दिखाएंगे, बट हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे। एक बच्चा कहा कि सर अगर हम हाइड्रोजन को दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ रखिएगा ना तो उतना ही आएगा 12, जैसे यहाँ पे हम रखने जा रहे हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 गो हाइड्रोजन रखा, 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन। कितना हुआ? 3 2 5 2 7 2 9 3, 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन है वहाँ। यहाँ देखिए 1 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ भी 1 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 1 हाइड्रोजन दीजिए, 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन दीजिए, 1 बॉन्ड दिख रहा है 3 हाइड्रोजन दीजिए। देखिए हाइड्रोजन वही लगा, 3 3 6 1 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन। इसमें देखो देखो कितना हुआ, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन रखोगे, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये हमारा ये हुआ। मान लो कि 1 नंबर में ये है, बी नंबर में तुम्हारा स्ट्रक्चर है C6 और H14, ये दिया गया है। ये समझो कि हमने ए बनाया, बी को बनाने जा रहे हैं, वो कौन है? C6 H14 है। धीरे धीरे ये क्लियर होगा, ये पॉइंट जो है धीरे धीरे क्लियर होगा। अब देखो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चाहिए, कितने होंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा, 6 दूनी 12 2 14, माइनस इसमें भी है 14 बटा कितना 2 बराबर कितना होगा? 0। ये बता रहा है कि ना पाई होगा ना रिंग होगा, बिना पाई रिंग का स्ट्रक्चर बनाना है।
तो एक स्ट्रक्चर तो तुम्हारा ये हो गया, 2 2 4 2 6 कार्बन, बिल्कुल स्ट्रेट। दूसरा क्या करो, 5 कार्बन का चेन बनाओ और एगो निकालो बाहर। 5 कार्बन का चेन हुआ, एगो कार्बन बाहर निकाला। यहां रखेंगे वही बात जो इधर से दूसरे नंबर पे यहां रखेंगे। अगला ये वाला बीच में रखें। अगला क्या होगा, ये दोनों को हम लोग यहां पे रखेंगे। इनको क्या किया हम यहां रखेंगे वही बात जो यहां, फिर बीच में रख दिया। उधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, ठीक है। फिर अब हम 4 कार्बन का चेन बना करके 2 कार्बन निकाला बाहर। 2 कार्बन इधर से दूसरे नंबर पर देंगे वही बात जो इधर से दूसरे नंबर पर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को अगल बगल कर दिया, दोनों को अगल बगल कर दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए इसके, 5। उतारो। अब देखो, धीरे धीरे ये क्लियर होगा। देखो करा है कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, बी बताया, सी में है तुम्हारा C4H9 ब्रोमीन, ये सी है। और डी में होगा C3C5H11 क्लोरीन। ठीक है, चलो एक नंबर देखो, एक नंबर तुम्हारा है C4H9 ब्रोमीन। सबसे पहले अनसैचुरेशन फैक्टर निकालोगे, इसको हटा करके हाइड्रोजन जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10, इसमें भी 10 बटा कितना 2, 0/2 बराबर 0। ये कह रहा है अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आने का मतलब पाई नहीं, रिंग नहीं, बिना पाई रिंग का स्ट्रक्चर बनाना है। चलो अब देखो, हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है, बाकी जितने एटम या ग्रुप्स होंगे उनको दिखाना है। हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे लेकिन बाकी को दिखाएंगे। जैसे कार्बन है इसको दिखाएंगे, ब्रोमीन को दिखाएंगे, हाँ। और हाइड्रोजन में उस हाइड्रोजन को दिखाएंगे जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर होता है। अभी आया नहीं है, आएगा वो। देखो तो कह रहा है, हम लोग ले रहे हैं ये वो 4 कार्बन स्टेट कर दिया, ब्रोमीन यहाँ दिया, वही बात जो यहाँ होगा। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन दिया, वही बात जो यहाँ होगा। फिर क्या हुआ, हमने थोड़ा सा कार्बन को ऐसे कर लिया, 3 कार्बन का चेन बना के वो कार्बन बीच में रख दिया। अब देखो, तुम यहाँ पे ब्रोमीन रखोगे, ये वही मैसेज लेगा जो यहाँ रखोगे, और यहाँ भी रखोगे। जैसा कार्बन ये है उसी तरह का ये है, उसी तरह का ये है, तीनों कार्बन साइड में एक जैसा है, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। कहीं पे ब्रोमीन रखो। अगला क्या है, तुमने क्या कर दिया, इसको बीच में रख दिया। कितने लोग हुए, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें डिग्री भी पूछता है, तो बताइए ये कितना डिग्री है, बताइए कितना डिग्री है। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुटा है वो कार्बन एक कार्बन से जुटा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ये देखिए, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुटा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुटा है, ये कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री। ये देखो, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुटा है वह ब्रोमीन जिस कार्बन से जुटा है वह कार्बन किससे जुटा है, एक कार्बन से जुटा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी कहते हैं। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुटा है वह कार्बन 3 कार्बन से जुटा है, तो ये क्या हुआ, 3 डिग्री, यानी टर्शियरी हुआ। अच्छा, अब देखो डी नंबर। डी नंबर में दिया गया है C5H11 क्लोरीन दिया गया है। क्या करो, अनसैचुरेशन फैक्टर निकालो इनका। तो क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो 5 दूनी 10 2 12, इसमें भी 12/2 बराबर 0 आएगा अनसैचुरेशन फैक्टर। अभी 0 वाला ही हम देख रहे हैं। चलो, अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आ गया, तो 5 कार्बन क्लोरीन देना है। ये तुम 5 कार्बन को क्या करो, सीधा कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट रखो। तुम यहाँ पे क्लोरीन दो, वही बात जो यहाँ दोगे। फिर क्या करो,
यहाँ पे क्लोरीन दोगे वही बात जो यहाँ दोगे, यहाँ पे क्लोरीन दो, ठीक है। आगे देखो, ये दिया गया है, क्लोरीन को यहाँ दो, फिर क्लोरीन को यहाँ दो, क्लोरीन को यहाँ दो, यहाँ देगा वही बात जो यहाँ देगा। अच्छा, अगर तुमको लगे कि ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है तो उसका नाम लिखोगे और देखोगे कि भाई इसी नाम का कोई और स्ट्रक्चर तो नहीं बना हुआ है। अगर बना है स्ट्रक्चर, उसी नाम का कोई और बना है, तो जो तुम सोच रहे हो वह गलत है। अगर वह नहीं बना है तो जो तुम सोच रहे हो वह सही है, ठीक है ना। इसलिए कि जितने भी आइसोमर्स होते हैं उनका आइपक नेम जो होता है ना अलग अलग होता है। यहाँ पे कहा ऑल आइसोमर्स must have different IUPAC नेम। जितने भी आइसोमर्स होते हैं उनका आइपैक नेम अलग अलग होता है, ठीक है। चलो अब देखो, एक तुम क्या किया, कार्बन को थोड़ा ब्रांच किया था, थोड़ा और ब्रांच करो कार्बन को, ऐसे कर लो। 5 कार्बन है ना भाई, तो यहाँ पे क्लोरीन दोगे, जिस तरह का कार्बन ये है वैसा ही ये है, वैसा ही ये है, वैसा ही है, तो कहीं पे क्लोरीन डालो, एक ही बात है, यहाँ रखो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ठीक है। तो इतने लोग हमारे बनेंगे। चलो देखो कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो तो और भी बन सकता है। यहाँ दिया वही बात जो यहाँ, यहाँ दिया वही बात जो यहाँ, यहाँ दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा सामने ब्रांच कर लिया, एक यहाँ, अगला यहाँ, फिर अगला यहाँ और अगला यहाँ चाहे यहाँ, ठीक है। एक नियो करके बना दिया, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए इसमें डिग्री पूछ रहा हो तो तुम करोगे, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा है वह कार्बन एक कार्बन से जुटा है, तो ये 1 डिग्री हुआ, यानी प्राइमरी। ये देखो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा है वह 2 कार्बन से जुटा है, ये 2 डिग्री हुआ, यानी सेकेंडरी। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुटा है, ये 2 डिग्री हुआ, यानी ये भी हमारा सेकेंडरी हुआ। यहाँ हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा है वह कार्बन 1 कार्बन से जुटा है, तो क्या बोलोगे, 1 डिग्री, यानी प्राइमरी। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुटा है, तो 2 डिग्री हुआ, सेकेंडरी। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा है वह 3 कार्बन से जुटा है, तो 3 डिग्री हुआ, टर्शियरी, ठीक है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा है वह कार्बन 1 कार्बन से जुटा है, तो इसको बोलोगे 1 डिग्री, यानी प्राइमरी। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा है वह 1 कार्बन से जुटा है, तो क्या बोलोगे, 1 डिग्री, यानी प्राइमरी। उतारो, उतार लो, चलो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। अनसैचुरेशन फैक्टर में बच्चे को परेशानी थोड़ी सी होती है, पहला ही क्लास भारी लगता है। चलो अब देखो, शायद डी नंबर क्वेश्चन था, नंबरिंग दे लोगे, डी होगा, उसके बाद ई। ई नंबर में कह रहा है C3H3Cl2, ये दिया गया है। इसका नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे। सॉल्यूशन देखो, तो इन C3H4 C3H6 से Cl2 कर दे रहे हैं, वो है। चलो तो हमारा हुआ क्या, अनसैचुरेशन फैक्टर तुम निकालोगे तो 0 ही आएगा, 3 दूनी 6 2 8, और उसमें भी 8 है, 0 आएगा। चलो अब क्या करोगे, देखो, तो हाइड्रोजन नहीं दिखाओगे, क्लोरीन और कार्बन दिखाना है। तो एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, 3 कार्बन दिया,
एक क्लोरीन यहाँ दिया, वही बात, मतलब दोनों को एक ही जगह रख दिया, यहाँ पे रखोगे वही बात जो यहाँ, फिर उसको तुम बीच में कर लो, ऐसे कर लो, फिर तुम क्या करो, ऐसे करो, एक क्लोरीन को यहाँ, दूसरे क्लोरीन को यहाँ, अगल बगल में कर लो, फिर एक क्या कर लो, ऐसे कर लो, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन वहाँ, ये लोग हुए। चलो बताओ कितने लोग हुए, आंसर हमारा 4 हुआ, 1 2 3 4, उतारो। अब देखो एक लोग यहाँ पे दिया, दोनों क्लोरीन है ना, इसमें दे दिया एक क्लोरीन और ब्रोमीन, चेंज कर दिया, तो क्या होगा, अनसैचुरेशन फैक्टर, ये ई के बाद एफ हो जाएगा ये। चलो तो ये दिया गया है C3H6Cl तो ये क्या होगा, C3H8 हो जाएगा जब दोनों को निकाल के हाइड्रोजन डालोगे, 3 दूनी 6 2 8, इसमें भी 8 है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर तुम्हारा 0 जाएगा, क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो ये 0 आने का मतलब ये है कि इसमें पाई नहीं है, रिंग नहीं है, बिना पाई रिंग का स्ट्रक्चर तुम बनाओगे। चलो एक स्ट्रक्चर क्या होगा, एक ही जगह तुम रखो क्लोरीन ब्रोमीन दोनों को एक ही जगह रखो, ये यहाँ टर्मिनल पे साइड में रखो, यहाँ रखोगे वही बात जो यहाँ, दूसरा क्या किया, यहाँ रखो, बीच में रख दो, फिर तुम क्या करो, उसको अगल बगल करो, क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन यहाँ, ठीक है। अच्छा इसी को तुम क्या कर सकते हो, ब्रोमीन को दाएं करो, क्लोरीन को यहाँ करो, ठीक है, फिर क्या करो, एक क्लोरीन यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ, इतने लोग बनेंगे, ठीक है। कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है, उतारो। अब देखो थोड़ा बहुत आइडिया तुमको आ रहा होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबरिंग सही कर लोगे, अगर मिस्टेक होगा तो। जी नंबर में कह रहा है C4H8। अब हम एक अनसैचुरेशन फैक्टर का देखने जा रहे हैं, चलो इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा, C4H8 है तो हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10, -8 हाइड्रोजन है बाई 2, 2/2 बराबर 1। 1 अनसैचुरेशन फैक्टर आया तो कहा कि पाई बॉन्ड एक लेकर के स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। चलो पाई बॉन्ड एक लेकर के हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 4 गो कार्बन है, एक पाई बॉन्ड यहाँ दिया, यहाँ रखोगे पाई बॉन्ड वही बात जो यहाँ, इसको तुम क्या कर लो, बीच में कर लो, फिर क्या करो, थोड़ा सा इसको ब्रांच कर लो कार्बन को, पाई बॉन्ड यहाँ दोगे वही बात जो यहाँ यहाँ। अब आओ, अब रिंग कितना होगा, 4 कार्बन दे दो, फिर क्या करो 3 कार्बन दे दो, और ये कार्बन यहाँ रख दो, समझ रहे हो, 3 कार्बन का रिंग, 1 कार्बन बाहर निकाल लो। देखो अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आया ना, तो इसका कहना है कि पाई बॉन्ड 1 लेकर के कुछ स्ट्रक्चर जितना बनेगा बनाएंगे, फिर रिंग 1 लेकर के बनाएंगे। इसका मतलब यही है, एक अनसैचुरेशन फैक्टर आने का मतलब यही है कि एक पाई बॉन्ड जो होगा वह 1 लेकर के जितना स्ट्रक्चर बनेगा वो बनाएंगे, फिर रिंग 1 लेकर के जितना स्ट्रक्चर होगा वो बनाएंगे। तो ये वो तो 4 कार्बन का रिंग होगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का रिंग, एक 3 कार्बन का रिंग बनाते वो कार्बन बाहर चला गया, ठीक है ना, बता रहा हूं। अब देखो जी H में देखो C5H10 है, उसमें देखो कितने होंगे, 5 दूनी 10 2 12, -10/2, 2/2 बराबर 1, क्लियर। चलो सॉल्यूशन। तो ये क्या बताया कि पाई बॉन्ड 1 लेकर के स्ट्रक्चर बनाइए जितना बनता है, फिर रिंग 1 लेकर बनाइएगा, फिर रिंग 1 लेकर बनाइएगा। अभी हम पाई 1 लेकर बना रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर, ये ओपन होगा वो रिंग होगा, वहाँ रिंग जाएगा। यहाँ देखो एक तो हमारा ये होगा 5 कार्बन है, और 1 पाई बॉन्ड हमको चाहिए, 1 पाई बॉन्ड देना है, यहाँ देंगे वही बात जो यहाँ,
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देंगे वही बात जो यहाँ, फिर थोड़ा हम ब्रांच करेंगे, यहाँ पाई दिया, यहाँ पाई दिया, यहाँ देंगे वही बात जो यहाँ। अब देखो ब्रांच तो और हो सकता है, लेकिन उसमें पाई सेट नहीं होगा। जैसे 5 कार्बन का ये ब्रांच नियो फॉर्म होता है, लेकिन मसला है कि वो पाई देना है। क्योंकि 4 बना है तो पाई दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 5 को बॉन्ड बना देगा, यानी ये नहीं होगा। अब भाई रिंग एक लेके बनाना है, तो ये 5 कार्बन का रिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया, 4 कार्बन का रिंग, ये वो कार्बन बाहर निकाल लीजिए। अभी ना सोचिएगा कि यहाँ पे कार्बन रखे हैं तो ये अलग होगा, यहाँ वाला अलग होगा, यहाँ कार्बन रखेंगे तो अलग, नहीं, चारों कार्बन एक ही जैसा है, कहीं पे रखिएगा उस कार्बन को एक ही नाम आएगा। अब भाई 3 कार्बन रिंग में कर दिया, 2 कार्बन का चेन बना लिया, या 3 कार्बन लिया, 2 कार्बन ऐसे कर दिया, उनको ब्रांच कर दिया। ब्रांच में एक जगह रखे तो इनको अगल बगल भी हम रख सकते हैं, समझ रहे हो ना। 3 कार्बन रिंग में 2 बाहर स्टेट, दूसरा हुआ कि उनको तोड़ दिया, एक ही जगह 2 कर दिया, अगल बगल में कर दिया, तो इतने लोग बनेंगे। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें तुमसे पूछेगा कि हाउ मेनी, जैसे ये क्वेश्चन था, और ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी अल्किन्स आर पॉसिबल फॉर C5H10। C5H10 का कितना अल्किन्स बनेंगे, तो यही अल्किन है, वो तो अल्केन है, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर 5 होगा। मान लो पूछे कि हाउ मेनी रिंग्स आर फॉर्म फॉर C5H10, तो आंसर क्या होगा। देखो कितना अल्कीन बना है, 1 2 3 4 5, उतारो। अब देखो कह रहा है आई नंबर में, देखो क्वेश्चन कह रहा है अच्छा आई यहाँ ना C5H8 C5H8 वो दिया गया है। चलो आई नंबर में है C5H8 दिया गया है, अनसेचुरेशन फैक्टर कितना होगा, 5 दूनी 10 2 12 माइनस 8/2 4/2 बराबर 2। अब देखो 2 जो आया तो ये कहा कि पाई जो है वह 2 लेके स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कुछ बनेगा, फिर रिंग जो है वह 2 लेके बनाएंगे, फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें पाई भी हो और रिंग भी हो, यानी एक पाई के लिए एक रिंग के लिए। चलो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पाई 2 लेके बनाना है। चलो तो तुम क्या करो, पाई 2 ट्रिपल में भी होता है, 5 कार्बन हमको है, 5 कार्बन बनाओ, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दो, वही बात जो यहाँ होगा। दूसरा क्या करो, यहाँ बनाओ, ये वही बात होगा जो यहाँ होगा। फिर तुम क्या करो, इनको ब्रांच कर लो, ये दे दिया। इस ट्रिपल को यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे 3 गो बॉन्ड बना है, 2 गो आएगा तो 5 गो बॉन्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी अल्काइन ये बना। अब 2 पाई जो चाहिए वो 2 अल्किन में ले लो, देखो ये करो, एक अल्किन रेगुलर, इधर से 2 अल्किन करो, वही बात इधर से होगा 2 अल्किन। फिर तुम ऐसे करो, बीच में रेगुलर दोनों कर दो, फिर तुम ऐसे करो, एगो यहाँ दो, एगो सिंगल छोड़ के डबल दो, फिर तुम ये करो, एक यहाँ दो एक यहाँ दो, ये डबल दिया ना, डबल एक सिंगल डबल, ऐसे किया।
इसको कर लो डबल, 2 सिंगल के बाद डबल कर लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे, देखो आगे क्या है, उसको थोड़ा ब्रांच करो, 5 कार्बन को ब्रांच करो, ये ब्रांच हुआ तो 2 गो पाई देना है, एगो यहाँ दो, एक यहाँ दो, क्या होगा, एगो यहाँ दो, फिर यहाँ दो। अब देखो यहाँ देगा वही बात जो यहाँ, आगे बढ़ो, फिर क्या करो, बस इतना ही बनेगा। यहाँ पे तुम पाई नहीं दे सकते। देखो कितना बॉन्ड बना लिया, 2 2 4 1 5 बॉन्ड बना लिया, गलत हो जाएगा, ही नहीं देगा। अच्छा, तो 2 पाई से तुम्हारे इतने सारे स्ट्रक्चर बने। अब आओ, अब हम 2 रिंग से बनाने जा रहे हैं। 5 गो कार्बन है, 2 रिंग चाहिए, तो ये बनेगा बाइसाइक्लो स्ट्रक्चर। देखो 5 गो कार्बन है, 1 2 3 4 5, 2 गो रिंग है। ये देखो अभी इसमें 4 कार्बन इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4, एगो कार्बन बचा तो यहाँ दिया, यहाँ देगा वही बात जो ऊपर देगा। फिर क्या कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ पे कार्बन रखेगा वही बात जो यहाँ। फिर क्या करो, एगो स्पाइरो बना लो, स्पाइरो। अब देखो रिंग प्लस पाई तुमको बनाना है, एक तो 5 कार्बन का रिंग बनाओ, एगो पाई दे दो। दूसरा क्या करोगे, 4 कार्बन का रिंग बनाओ, एक कार्बन बाहर निकलेगा, यहाँ डबल दो। फिर क्या करो, यहाँ पे डबल दो, यहाँ देगा वही बात जो यहाँ। फिर क्या करो, यहाँ पे डबल दो, वही बात जो यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ो, अब क्या करो, 3 कार्बन का रिंग लो, 2 कार्बन बाहर निकालो, यहाँ डबल दो। फिर तुम यहाँ दे सकते हो, यहाँ डबल। फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ डबल देगा वही बात जो ऊपर में होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे डबल दो। फिर क्या है, इनको थोड़ा सा तोड़ो, ये कार्बन जो सीधा तुम बना रहे हो उनको तोड़ दो, यहाँ पे पाई दो। फिर आओ, एक कार्बन वहाँ दो, एक कार्बन यहाँ दो, यहाँ पे पाई देगा वही बात जो यहाँ। यहाँ यहाँ देगा वही बात जो यहाँ। चलो देखो स्ट्रक्चर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है ना। देखो तो ये हम लोग जो स्ट्रक्चर 25 बना लिया और इसके आगे फर्दर नहीं होगा, ये अनसेचुरेशन फैक्टर से ही हुआ। अगर ये नहीं रहता तो बहुत हमको परेशानी होती। उतारो इसको, अब देखो अच्छा, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। अब देखो मान लो कि ये दिया गया है, आई जे नंबर में है C4H8O C4H10O, ये दिया गया है। तो आओ, जे नंबर है C4H10O, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, C4H10 हो गया। अनसेचुरेशन फैक्टर क्या होगा, 4 दूनी 8 2 10 -10 बटा 2 2 बटा 2 बराबर 0। 0 कहने का मतलब ये है कि इसमें पाई और रिंग नहीं होगा। चलो बिना पाई बिना रिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। देखो हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर वह हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप में पाया जाता हो, अल्कोहल है,
अल्डिहाइड ये सब है उसमें पाया जाता हो, तो उस वाले हाइड्रोजन को हम दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो देखो पहले 4 कार्बन का चेन बना लिया तुम, अब तुमको ऑक्सीजन सेट करना है। तो एक ऑक्सीजन का तुम जानते हो, एक ऑक्सीजन का क्या होता है, अल्कोहल होता है। एक ऑक्सीजन का क्या होता है, ईथर होता है। एक ऑक्सीजन का क्या होता है, अल्डिहाइड होता है। एक ऑक्सीजन का क्या होता है, तो कीटोन होता है ना। तो अल्डिहाइड कीटोन इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि हमको पाई बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन फैक्टर तो 0 है। अल्डिहाइड लेंगे तो एगो पाई पड़ता रहता है उसमें, कीटोन लेंगे उसमें भी एगो पाई रहता है। तो एक ऑक्सीजन अल्डिहाइड में भी है और एक ऑक्सीजन कीटोन में भी है। एक ऑक्सीजन होते हुए भी अल्डिहाइड कीटोन को हम नहीं स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसलिए अल्डिहाइड और कीटोन में पाई बॉन्ड है, जो हमको पाई बॉन्ड नहीं चाहिए। देखो, तो हमने क्या किया, इसको बनाया और अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल को यहाँ रखे, वही बात जो यहाँ होगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अल्कोहल रखा, वही बात जो यहाँ हुआ। फिर देखिए अल्कोहल का हुआ, एक ऑक्सीजन का अल्कोहल होता है, एक ऑक्सीजन का ईथर भी होता है। तो इस ईथर को आपने इस वाले कार्बन पे रखा, वही बात जो यहाँ। फिर इस ईथर को उठाइए, यहाँ पे बीच में रख दीजिए, बीच में रख दीजिए। अच्छा, अगला आप क्या करेंगे, 4 गो कार्बन है ना, तो 2 कार्बन दाएं दीजिए, 2 कार्बन बाएं दीजिए, बीच में एक ऑक्सीजन दे दीजिए ईथर का। अच्छा, अब आइए तो अल्कोहल से हमारा कितना हुआ, एक यहाँ। अच्छा, अल्कोहल का और भी बन सकता था, हम ईथर में चले आए। अल्कोहल में और रुक जाइए, इसको हटा देते हैं। अल्कोहल अभी और बनेगा, थोड़ा ब्रांच करके भी तो बना सकते हैं अल्कोहल। देखिएगा हमने क्या किया, इसको ब्रांच कर दिया, अल्कोहल यहाँ रखेंगे, यहाँ पे अल्कोहल रखेंगे, वही बात जो यहाँ। फिर क्या कहाँ रखेंगे, यहाँ पे अल्कोहल रखेंगे, ये अलग हुआ। अब आइए, ये अल्कोहल कितने लोग हुए, अब हम बनाने जा रहे हैं इसमें ईथर। तो एगो ईथर यहाँ दिया, इस कार्बन पर देंगे वही बात जो यहाँ। दूसरा क्या किया, बीच में रख दिया, ठीक है ना। अगला क्या होगा, एगो ऑक्सीजन बीच में रख करके दोनों तरफ 2 कार्बन कर देंगे ईथर में। तो इतने लोग बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होगा। उतारिए। अब देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं अगला नंबर, तो यह हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर देखा और उस पर डिपेंडेंट जो नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वह हमने देखा। अगले क्लास में फिर हम इस पर आइसोमेरिज्म करके बात करेंगे। उतारो इसको, फिर मिलते हैं।